नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 43,697 नए मामले सामने आए हैं और 49 लोगों की मौतें हो गई हैं। बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के 6,032 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। इस दौरान 12 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 18,241 लोगों अस्पताल से जो है उनको छुट्टी मिल गई है। वहीं बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि शहर और आसपास के इलाके में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। BASC की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि शहर में महामारी की मौजूदा तीसरी लहर में कोरोना के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और औरंगाबाद में कोरोना के मार के बाद बाजारों में किसानों के साथ लूट जो की घटना है वो परेशानी का सबब बनी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं कोरोना की मार झेल रहे किसानों के साथ छावनी परिषद टेंडर चालक सरेआम वसूली कर रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से नियम बनाए गए हैं। बाजार में घर की जरूरी चीजों के लिए आने वाले किसानों से छावनी परिषद टेंडर जो है वो चालक वसूली कर रहे हैं। तो किसान जो है एक और कोरोना की परेशानी से मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे ये वसूली की जा रही है। कोरोना की मार के साथ साथ जो छावनी परिषद टेंडर चालक जो है उनसे वसूली कर रहे हैं। तो किसानों के लिए दोहरी मार है ये। बाजारों में किसानों के साथ लूट हो रही है। औरंगाबाद का पूरा मामला है। छावनी बाजार जो गुरुवार को भरता है वहाँ पे जैसे आपने बताया कि कोरोना का पालन नहीं हो रहा, नियमों का पालन, उसके लिए अभी हमने हमारा टीम भेजा है और जो भी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे वहाँ पे हम जांच करके मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंस रखने के लिए हमने टीम भेज दी है। सर, दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस बाजार का जो टेंडर दिया गया है सर, यहाँ पे कहीं मतलब गाय भैंसे बिक्री के लिए आती है सर, उसका जो चार्ज करना है पर पर्सन दोनों साइड से 200 रुपया है सर। पर ऐसा होता है कि जो अनऑथराइज पावती होती है उसको बाहर जब गेट पे आते हैं उसको ऑथराइज करने के लिए 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सर, ऐसा क्यों? ये भी आपके माध्यम से ये बात पता चली है, लेकिन हमारे रेट से तो जो अथोराइज रेट है कि हर बंदे को सेल करने के लिए हमने एक लिस्ट दिया है, एक चार्ज दिया है, उतना ही लेना चाहिए। अगर कोई बाहर आके और पैसे लेता है उसकी भी हम तहकीकात करेंगे और इस हिसाब से उस पर कार्रवाई कर लेंगे। महाराष्ट्र में स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राज्य में जल्द स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इससे जुड़े प्रस्तावों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास भेज दिया है। इस बारे में स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री को यह प्रस्ताव भेजा गया है कि राज्य में जहां जहां कोरोना संक्रमण कम है वहां स्थानीय प्रशासन के हाथ स्कूल शुरू करने का जो अधिकार है वो उनको दिया जाए और स्कूल शुरू किए जाएं। इस पर 1 या 2 दिनों में फैसला भी हो सकता है। ऐसे में सोमवार को राज्य में स्कूल खोलने की संभावना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 15 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले को लेकर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों ने नाराजगी जताई है और स्कूल को खोलने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और वहीं कोरोना के केसेस भी लगातार कम हो रहे हैं और अब इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है और जल्द ही स्कूल खोले जा सकते हैं। तो स्थानीय प्रशासन ने ये स्कूल खोलने को लेकर निर्देश दिए हैं और राज्य में जल्द ही सभी स्कूल खुल सकते हैं। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे थे स्कूल खोलने को लेकर और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने के मुताबिक राज्य के सभी स्कूलों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। शिक्षा मंत्री वर्षा ने बताया कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए स्कूल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और स्थानीय प्रशासन भी कोरोना के प्रसार और अन्य कारणों के आधार पर स्कूल शुरू करने पर निर्णय ले सकेगा। इस संबंध में सभी निर्णय जो हैं वो स्थानीय प्रशासन को सौंप दिए गए हैं। साथ ही वर्षा ने ये भी कहा कि
मुख्यमंत्री ने राज्य में स्कूल शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि स्कूल शुरू करने की सभी स्तर से मांग थी और इसके बाद ये फैसला किया गया है। साथ ही स्कूलों को शुरू करने के लिए स्थानीय स्तर पर प्राधिकरण की भी मांग थी और इस पर आज की बैठक में स्कूल सोमवार तक शुरू करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि जिन छात्रों के उनके माता पिता की सहमति मिल गई है उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुंबई हाई कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री और एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक पर हाईकोर्ट के आदेश का 3 बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ 1.2 करोड़ की मानहानि का केस किया है। इस मामले में अगले महीने सुनवाई होनी है। अपनी याचिका में ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा कि कोर्ट की ओर से सख्त आदेश के बावजूद मलिक ने 28 दिसंबर, 2 जनवरी और 3 जनवरी को उनके परिवार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक पर अगले आदेश तक समीर वानखेड़े और उनके परिवार को लेकर कोई भी टिप्पणी से मना करने को कहा है। इससे पहले 4 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज्ञानदेव को एनसीपी नेता और राज्य मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में अपना अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए 2 और सप्ताह का समय दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से दिया गया कथित बयान कांग्रेस पर भारी पड़ने लगा है। बीजेपी ने और ज्यादा उग्र विरोध प्रदर्शन की चेतावनी इसको लेकर दी है। बीजेपी ने साफ किया है कि जब तक नाना पटोले पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उधर कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम खराब करने तथा संवैधानिक पद का अपमान करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। इस पूरे मामले में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कानून के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर देश के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आयात शुल्क घटाने की सिफारिश की है। ठाकरे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आगामी केंद्रीय बजट 2022-23 से राज्य की उम्मीदों पर अगले महीने की शुरुआत में एक पत्र लिखा है उन्होंने ये सुझाव दिया कि केंद्र को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आयात शुल्क कम करना चाहिए। पत्र में उन्होंने लिखा, टेस्ला, रिवियन, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी कई अन्य कंपनियों को रिटेल सेल के लिए वाहनों के आयात के लिए समयबद्ध रियायती सीमा शुल्क कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे बाजार में आकांक्षा मूल्य जो है उसको बढ़ावा देगा और निवेश को बढ़ावा इसको लेकर मिलेगा। तो उन्होंने ये पत्र लिखकर निर्मला सीतारमण को इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है और ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। ठाणे जिले के नौपाड़ा थाना क्षेत्र पुलिस ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। नौपाड़ा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि कालीचरण महाराज को बुधवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया गया है, जहां वह ऐसे ही एक मामले में जेल में बंद था। उसे ट्रांजिट रिमांड पर ठाणे लाया जा रहा है और गुरुवार शाम तक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप में रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया था। वहीं 12 जनवरी को महाराष्ट्र के वर्धा की पुलिस ने इसी तरह के एक और मामले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि नौपाड़ा थाने के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र की शिकायत के आधार पर कालीचरण के खिलाफ दर्ज मामले में उसे रायपुर से गिरफ्तार किया गया है।
आगे बढ़ेंगे। कई दिनों से गायब रहने के बाद हाजिर हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि एंटीलिया के बाहर से विस्फोट भरी स्कॉर्पियो मिलने के बाद उन्होंने परमबीर से पूछताछ के लिए उनको बुलवाया था। पूर्व पुलिस कमिश्नर से देशमुख ने 3 अतिरिक्त मुख्य सचिवों के सामने जब विस्फोटकों को लेकर पूछताछ की तो वो कांप रहे थे। जस्टिस कैलाश चांदीवाल कमीशन के सामने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दावा किया है कि परमबीर ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक कार के बारे में जानकारी से इनकार कर दिया। मुंबई पुलिस ने बुल्ली बाई ऐप मामले में उड़ीसा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सोमवार को बुल्ली बाई ऐप मामले में गिरफ्तार अन्य 3 आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध हुआ था। जांच में सामने आया था कि तीनों आरोपी सुल्लई सौदे मामले से जुड़े हुए हैं। दरअसल विश्नोई, जिसने कथित तौर पर बुल्ली बाई ऐप बनाया है, उसे हिरासत में लेने के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम पहले ही दिल्ली में है और ओमकारेश्वर ठाकुर को सुली डील्स ऐप का निर्माता माना जाता है। मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि ठाकुर और विश्नोई की जमानत अर्जी दिल्ली की अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। तो आपको बता दें कि इस मामले में एक और आरोपी को पकड़ा गया है। मुंबई से पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है और पहले से ही 3 आरोपी इस मामले में अरेस्ट में हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के संचालन पर कुछ समय के लिए रोक लगने की घोषणा की गई है। दरअसल सेंट्रल रेलवे की 5वीं और 6ठी लाइन के लिए इस सप्ताह के अंत में 14 घंटों का मेगा ब्लॉक होने वाला है, जिससे यात्रियों को थोड़ा असुविधा हो सकती है। मध्य रेलवे से ठाणे जिले के ठाणे और दीवा स्टेशनों के बीच 14 घंटे के लिए यातायात को रोकने की घोषणा की गई है, जो 22 जनवरी यानी शनिवार आधी रात के बाद शुरू होगा। सेंट्रल रेलवे ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। मेगा ब्लॉक का उद्देश्य न बिछाए गए ट्रैक को काटना और कनेक्शन देना और क्रॉसओवर को चालू करना था। आपको बता दें कि रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मेगा ब्लॉक और इसकी वजह से लंबी दूरी की कई ट्रेनें और उपनगरीय लोकल ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। उन्होंने बताया कि ये मेगा ब्लॉक महत्वाकांक्षी मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के दूसरे चरण के तहत 5वीं और 6ठी लाइन परियोजना के काम का हिस्सा था। तो इस बारे में रेलवे अधिकारी ने पूरी जानकारी दी है। 22 जनवरी को आधी रात से ट्रेनें नहीं चलेंगी, जिससे लोगों को आवाजाही में जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगी और उपनगरीय लोकल ट्रेन भी कैंसिल रहेंगी इस दौरान। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सेंट्रल रेलवे की मुंबई मंडल ने सभी महिला कोच में सीसीटीवी लगवाने की शुरुआत की है। ऐसे में अब महिलाएं बिना खौफ के सफर कर पाएंगी। सीसीटीवी में 24 घंटे कंट्रोल रूम में बैठी सीपीएफ की महिला स्टाफ नजर रखेगी। मध्य रेलवे की ओर से कोविड के दौरान 2021 में 605 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अब मार्च 2023 तक 3122 कैमरे लगाने का लक्ष्य है। मध्य रेलवे के सीपीआरओ शिवाजी सुतार ने बताया कि मध्य रेलवे ने महिला की सुरक्षा को लेकर पिछले साल मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य लंबी दूरी तय कर रही महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना था। इसके लिए आरपीएफ और जीआरपी की महिला पुलिस उनकी मदद करती है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये रेलवे की तरफ से पहल की गई है। मुंबई मंडल ने सभी कोच में सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगवाने की पहल की है। इससे महिलाओं को सुविधा मिलेगी और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लंबे सफर में महिलाओं को सीसीटीवी की वजह से कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा। मध्य रेलवे के ठाणे जिले के मुंब्रा स्टेशन के पास रहने वाले लोगों को नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर घर को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। आवास मंत्री जितेंद्र ने इसके खिलाफ ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोर्ट का फैसला है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोका जाए। रेलवे ट्रैक से थोड़ी दूरी पर रहने वाले लोगों के मकान को 7 दिन के अंदर गिराने का नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस सरकारी जमीन पर रहने वाले सभी लोगों को दिए गए हैं, लेकिन ये सब डराने के लिए किया जा रहा है। डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि ये नोटिस लोगों को जारी किया गया है
और इसमें कहा गया है कि 7 दिन के अंदर उनको घर वहां से खाली करना है। मुंबई के दादर स्टेशन पर ट्रेन से गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान शख्स ट्रेन से नीचे गिर गया और मौके पर मौजूद टीसी ने उसको पटरी से ऊपर खींचा और इसमें उस शख्स की जो है जान बच गई, लेकिन उसको काफ़ी चोट आ गई है। फिलहाल टीसी की बहादुरी की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। और दादर स्टेशन का पूरा मामला है, ट्रेन पर जो यात्री चढ़ रहा था वो चढ़ते दौरान उस टाइम पर वो गिर गया और उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई। हालांकि टीसी ने यात्री की जान बचा ली है, जिसको लेकर लोग उसकी खूब सराहना कर रहे हैं। तो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें युवक ट्रेन पर चढ़ते समय गिर गया और फिर सूझबूझ दिखाते हुए टीसी ने यात्री को खींचा और उसकी जान बचा ली, जिसके बाद लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। दादर स्टेशन का पूरा मामला है। आपको बता दें कि यात्री चलती ट्रेन पर चढ़ रहा था और इस दौरान ये हादसा हो गया। मुंबई में मध्यकालीन और ब्रिटिश युग के 6 किले जल्द ही राज्य सरकार की ओर से पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और एक सिक्का संग्रहालय के रूप में विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना में बांद्रा, वर्ली, शिवदी, माहिम और धरावली और सेंट जॉर्ज के किले शामिल होंगे। किलों को उन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा जहां सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। ये उनके संरक्षण के लिए संसाधन उत्पन्न कराएंगे, परियोजना को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा और इस स्थलों को सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करेगा। अधिकारी तेजस गार्गे ने कहा कि एक अंतिम प्रस्ताव जल्द ही सरकार की ओर से भेजा जाएगा। इन किलों को मुंबई के इतिहास का विवरण देने वाला एक साउंड एंड लाइट शो मिलेगा, जिसे आसपास से किसी भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। तो आपको बता दें, ये बड़ी मुहिम जिसके बाद ये किले शामिल होंगे। एंटरटेनमेंट चैनल दंगल टीवी पर रंग जाऊं तेरे रंग में धारावाहिक में खुशी का माहौल छा गया है। आपको बता दें कि दरअसल ध्रुव संग शादी के लिए सृष्टि ने हामी भर दी है और दोनों की जल्द शादी होने वाली है। बता दें कि रंग जाऊं तेरे रंग में ये धारावाहिक लखनऊ में रहने वाले लड़के के धनवान पांडे परिवार और आजमगढ़ की गरीब लड़की चौबे परिवार की कहानी है। बॉलीवुड और टेलीविज़न के मशहूर एक्टर सुदेश बेरी ने बताया कि ये अनोखी शादी है जहां दर्शकों को काफ़ी ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस शादी को लेकर खुशी का माहौल है। रंग जाऊं तेरे रंग में दंगल पे जो सीरियल आती है मंडे टू सैटरडे रात 9:30 बजे, ये टीवी की एक अनोखी शादी देखी है। लेकिन शादी कैसे हो रही है ये मैं पूरी तरह नहीं बताऊंगा। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो देखने के लिए आपको वो चैनल ऑन करना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे रात 9:30 बजे दंगल चैनल पे रंग जाऊं तेरे रंग में। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल बी मी एंड मैं और मेरी तन्हाई नहीं, मेरी गैंग। देखते रहिए काशीनाथ पांडे और रंग जाऊं तेरे रंग में मंडे टू सैटरडे दंगल चैनल पे। रंग जाऊं तेरे रंग में मंडे टू सैटरडे रात 9:30 बजे दंगल चैनल पे। शादी में क्या हो रहा है? बहुत अच्छा तामझाम किया है यहाँ पर, लड़की वालों ने बहुत अच्छा स्वागत किया है और बहुत एक्साइटेड हूँ। डेफिनेटली 15 रिश्तों के पास 15वां रिश्ता है जो फाइनल हुआ है। काफ़ी खुशी हो रही है और क्या हो रहा है ये खुद एक कहानी है इसके पीछे, जो पता तो है लेकिन बताना नहीं चाहूँगा, अगर बता दूंगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। बारात घर आ रही है, हमारी दीदी सृष्टि दीदी की शादी होने वाली है, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड एज यूजुअल धानी है, क्योंकि दीदी के मेकअप से लेकर उनके कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करने से लेकर घर को सजाना सब कुछ उसी ने एक्साइटमेंट में किया है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसकी खुद की बहन की शादी है। तो धानी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है।
हुनरबाज देश की शान के जरिए कॉमेडियन भारती सिंह पहली प्रेग्नेंट होस्ट बनेंगी। दरअसल हाल ही में शो के मेकर्स ने एक बीटीसी वीडियो शेयर किया जिसमें भारती अपनी प्रेगनेंसी के बाद भी शूटिंग के लिए तैयार होती नजर आई। भारती वीडियो में अपना मेकअप करवाते हुए कह रही हैं, मैं पहले दिन शूटिंग पर करने जा रही हूँ, डर लग रहा है लेकिन पूरा स्टाफ साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। मम्मी ने मुझे बहुत डराया है लेकिन मैं सबकी सोच बदलना चाहती हूँ। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तो घर पर बैठो, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब वो ज़माना चला गया है। वहीं हर्ष जो उनके पति हैं उन्होंने कहा कि डर लग रहा है लेकिन पहला दिन खत्म होने के साथ डर भी कम हो जाएगा। पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर शान की मां सोनाली मुखर्जी का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी सिंगर कैलाश खेर ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर शेयर कर दी है। आपको बता दें कि सोनाली मुखर्जी खुद की एक शानदार सिंगर थी, वो खुद भी, जो उन्होंने बुधवार रात आखिरी लेकिन सांस ली है। हालांकि उनका निधन किस कारण हुआ है इसकी वजह अभी तक नहीं साफ हो पाई है। कैलाश खेर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि बड़े भाई शान की मां का देहवासान हो गया है। परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की सद्गति की प्रार्थनाएं करता हूं। तीनों लोक के अधिपति भगवान शिव से प्रार्थना है कि हमारे शान भैया के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति मिले। टीवी एक्टर शाहिर शेख के पिता शहनवाज शेख का कोरोना के कारण बुधवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कोविड संक्रमण के चलते उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। शाहिर के पिता शहनवाज शेख के निधन की जानकारी एक्टर अली गोनी ने देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। हरीश शेख के दोस्त अली गोनी ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि अंकल की आत्मा को शांति दें, शाहिर शेख मजबूत बने रहो भाई। अली की इस पोस्ट पर कमेंट कर फैंस समेत सेलेब्स ने शाहिर के पिता के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक्टर सोनू सूद लोगों के मसीहा कहे जाते हैं, इसलिए उनके बहुत से फैंस मदद मांगने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल का सहारा लेते हैं। सोनू सूद भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और कभी इसको लेकर हिचकिचाते नहीं, लेकिन कभी कभी उनका इनबॉक्स अजीबोगरीब मैसेज से भर जाता है। अजीबोगरीब डिमांड उनके सामने रखी जाती हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में फ़ैन ने एक सोनू सूद से नए बिल के मीटर के रिक्वेस्ट उन्होंने की है और इसको लेकर दरअसल उनके गलत मीटर के कारण बिजली का बिल उनका बढ़ रहा है उनके फैन का, जिसको लेकर उन्होंने सोनू सूद को टैग किया है और उन्होंने टैग करते हुए लिखा, ट्विटर यूजर ने लिखा कि मीटर बदलने के लिए मदद की उन्होंने गुहार लगाई है। जिसके बाद सोनू सूद ने यूजर के साथ अपनी चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा, मुझसे बिजली का नया मीटर भी लगवा लिया। साउथ एक्टर धनुष और सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने अपनी राहें अलग करने का फैसला कर लिया है। कपल ने यह फैसला अपनी शादी के 18 साल बाद किया है। दोनों ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट से एक पोस्ट को शेयर कर इस मामले में फैंस को जानकारी दी है। वहीं धनुष के पिता और फिल्म मेकर कस्तूरी राजा ने भी एक इंटरव्यू में धनुष और ऐश्वर्या के तलाक होने की बात से उन्होंने इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि कपल के बीच कभी कुछ चीज़ों को लेकर असहमति है और इसे एक पारिवारिक झगड़ा कह सकते हैं और ये एक शादीशुदा कपल में होता रहता है, जिसका मतलब तलाक नहीं है। दोनों इस समय हैदराबाद में हैं, मैं दोनों के फ़ोन से दोनों से बात कर रहा हूँ और सलाह भी उन्होंने उनको दी है। मार्वल स्टूडियोज की अपकमिंग मिनी टीवी सीरीज मून नाइट के एक्टर गैस्पर्ड उलील की 37 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि गैस्पर्ड की स्किप एक्सीडेंट उनका हो गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है और फैमिली मेंबर ने उनकी मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि साउथ ईस्ट फ्रांस में स्पीकिंग के दौरान उनकी दुर्घटना में मौत हो गई है और उनकी मौत से फैंस और सेलेब्स और हॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा झटका लगा है और इसके बाद लोगों में जो है काफ़ी मायूसी है, लोग काफ़ी दुखी हैं उनकी मौत से। हफ्ते में चौथे दिन भी आज शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। बीएसई का सेंसेक्स 634 पॉइंट गिरकर 59,464 और निफ्टी
81 अंक नीचे 17,757 पर बंद हुआ है। इसी के साथ बजाज फिनवर्ड्स का शेयर जो है 4.5% टूटा है, जबकि TCS और इन्फोसिस के स्टॉक में 2% की गिरावट दर्ज की गई है। निचले गिरने से प्रमुख स्टॉक पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, HCL टेक और डॉक्टर रेड्डी है। इनके अलावा नेल्से, विप्रो, टेक महिंद्रा, HDFC, TCS और सन फार्मा के भी स्टॉक में गिरावट नजर आई है। बढ़ने वाले प्रमुख शेयर में पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, मारुति, टाटा स्टील और एयरटेल है। अब खबर किसान भाइयों के लिए है। बाजार की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड कंपनी द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नया हाइब्रिड बाजार सनमैक्स को रिलीज किया गया है, जिसमें 5,000 से अधिक किसानों ने ऑनलाइन भाग लिया। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने हाइब्रिड बाजार सनमैक्स की विशेषताओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नया हाइब्रिड बाजार सनमैक्स 80 से 85 दिनों में पकती है और पकने तक ये हरा रहता है। इसके साथ ही ये किस्म गर्मी की मौसम में लगाने के लिए सर्वोत्तम है। सभी किसान भाइयों को नुजीवीडू सीड्स की तरफ से नमस्कार। गर्मी का मौसम में लगाने के लिए बाजरा क्रॉप में तो एक नया संकर बाजरा हमने पेश कर रहे हैं। इसका नाम है सनमैक्स, NBH 5922 सनमैक्स। ये भारत देश में सभी राष्ट्रों में, सभी प्रांतों में गर्मी का मौसम में लगाने के लिए ये सूटेबल है, सनमैक्स NBH 5922। तो बहुत सालों से किसान भाइयों एक ही हाइब्रिड को लगा रहे, तो बहुत किसान एक नया संकर हाइब्रिड के लिए, संकर बीज के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी आपका इंतजार को खत्म करके नुजीवीडू सीड्स ने एक नया संकर बाज हाइब्रिड सनमैक्स को लॉन्च किया है। आप सभी किसान भाई अपना खेतों में लगाइए, इसका फायदा उठाइए। नमस्कार। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।